Welcome back to everyone. So this is Sushana and Anaya vlog. So I hope guys that you all are doing well. So I'm finally back with the important chapters for physics because I got a lot of comment. So before starting this video, I really wanted to say sorry for all those जिनको like ये subject not subject जो topic थे वो हिंदी में चाहिए थे. सो व्हाट यू कैन डू दैट वॉट एवर चैप्टर जो मैं अभी आपको बताऊंगी आप गूगल में जाके इसको लाइक जो इंग्लिश में है उसको आप जब बोलोगे तो हिंदी में ट्रांसलेट करके वो चीज़ आपको दिखा देगा. सो बेसिकली आई कि लाइक दिल्ली में किसी भी स्कूल में लाइक जो साइंस मीडियम वो हिंदी में नहीं होता. सो आई डोंट हैव मच आइडिया कि लाइक हिंदी में इसको क्या कहते हैं. बट देर इज़ नो नीड टू और टेक टेंशन कि आप हिंदी में कर रहे हो. दैट डजेंट मैटर अ लॉट. हमारे बैचेस में भी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी में लाइक किया था. सो दैट्स नो मैटर कि आप हिंदी वाले हो. सो जस्ट आई वॉन्टेड टू से सॉरी कि मैं ये सारे जो चैप्टर्स बोलूँगी दैट ऑल आर इन इंग्लिश. सो आप ये सारे चैप्टर गूगल में जाके ट्रांसलेट कर सकते हो सो दैट आपको हिंदी में पता चल जाएगा एंड देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट with the topics. So total there are, I selected the 11 topics in which the first one is unit and measurement. If you're really interested, so you can take a copy or a pen so that you can write it down. So that the first chapter is units and measurement. So this is like a very simple chapter is there. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और बहुत ही बेसिक से फॉर्मूलाज है एंड जैसे आप फॉर्मूलाज पुट करते हो यू विल गेट द आंसर. सो दिस टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और इसका जो क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन जो है मोस्टली हर बार आता है. एंड डोंट बी लाइक वॉट एवर चैप्टर आई एम टेलिंग यही आएगा, ऐसा नहीं है. आई एम टेलिंग यू द मोस्ट प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. इसके चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी. वी डोंट हैव द प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन कि इसी टॉपिक्स में से ये सारे आएंगे. आई एम जस्ट क्विकली गिविंग यू द आइडिया कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. सो आपको इन चैप्टर्स को अपने प्रैक्टिस के टाइम पे स्किप नहीं करना है. कई बार ये होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वी हैव टेंडेंसी कि स्किप कर देते हैं, कुछ और चैप्टर बना लेते हैं. आई मीन कुछ और चैप्टर पढ़ लेते हैं. सो द चैप्टर दैट आई एम सेइंग और टेलिंग यू दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्वेश्चन इज़ वेरी हाई फ्रॉम दीज चैप्टर्स. सो प्लीज़ ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और बाकी के जो अदर चैप्टर्स हैं वो आपको सुपरफिशियली आना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ये जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हीं को कर रहे हो. सो आई विल नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन. सो मैं क्विकली एक बार आपको पूरे सीक्वेंस में बता देती हूँ. सो फर्स्ट चैप्टर इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट. Second one is laws and motion. Third one is work, energy and power. And the fourth is thermodynamics. And the fifth is electrostatics. Sixth is current electricity. And the seventh one is magnetism. And the eighth one is electromagnetic induction and alternating currents. And then the ninth one is optics. The 10th one is electromagnetic waves and the 11th one is gravitation. So these are the 11 topics that I have told you. These are the very और important topics. इनमें से जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी हाई है. सो लेट मी quickly repeat all these. Units and measurement, laws and motion, work, energy, power, thermodynamics, electrostatics, current electricity, magnetism, electromagnetic induction and alternating currents, optics, electromagnetic waves and gravitation. So these are the important topics. And one more thing कि इसमें से अगर कुछ भी आपके सिलेबस में से कटा है सो डोंट रीड ऑल, मतलब वो चीज़ वो टॉपिक जो कट चुका है उसको आपको नहीं पढ़ना है. क्योंकि जो भी लाइक आपके स्कूल के सिलेबस में कटा हुआ होता है वो एंट्रेंस के एग्ज़ाम में अगर वो आ रहा होता है तो वो स्पेसिफाई ऑलरेडी कर देते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं. लेकिन अगर इनमें से कुछ चीज़ें कटी है तो डोंट बी लाइक कि आप कटा हुआ है और वो पढ़ रहे हो. सो पहले प्रायर मैं बता रही हूँ कि अगर कुछ चीज़ें इसमें से कटी हुई है सिलेबस में से सो आप उस चीज़ को मत पढ़ना. एंड आई डोंट हैव मच आइडिया कि क्या क्या चीज़ें कटी है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड क्वेश्चन की बात करें सो गाइज देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स आर देयर
एंड ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सिंग वाले ही वीडियोस देखो। सी द सेम थिंग, नीट का जो क्वेश्चन पेपर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का होता है और काफ़ी हाई क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन नीट के लिए पूछे जाते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो कंसेप्ट है टॉपिक के जो अंदर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेम है। सो और बहुत सारी जो नर्सिंग की वीडियोस है उन लेक्चर्स में इतने सारी चीज़ों को इलैबोरेटली इतना वो अच्छे तरीके से आई डोंट थिंक कि कोई यूट्यूब चैनल है जो कि अभी इस टाइम पे अच्छे तरीके से कोई चैनल बना है। सो यू कैन गो टू द नीट चैनल, जैसे कि अन अकेडमी हो गया, नीट वाला एनटीए हो गया और बहुत सारे हैं चैनल्स यू आर मोर अवेयर ऑल अबाउट। सो जितने भी नीट वाले चैनल हैं आप उनके थ्रू जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं मतलब कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं या फिर किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, सो अभी मेरे को उतना अवेयर लाइक जो मैंने पहले दिया था एंड अभी जो हमारा चैप्टर्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स है काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो पहले के टाइम में और अभी के टाइम में थोड़ा बिट चेंजेस हुआ है तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट व्हाट यू कैन गो कि आप यूट्यूब चैनल में जाओ और जो नीट के जो चैनल्स हैं जिसमें टीचर्स चैप्टर्स के बारे में समझाते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आप उनकी वीडियो लाइक यूट्यूब इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आजकल आपको ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दी यूट्यूब और दी रिसोर्सेज। और एंड दूसरी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। सो एज सच जो एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम है दैट इज़ टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी बेस्ड, एंड आपका भी जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको कोई सेंटर लोकेटेड होंगे वहाँ पे आपको जाओगे और सीधा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। किसी भी तरह का जो क्वेश्चन है वो बाहर हार्ड कॉपी में कभी भी नहीं मिलता है। सो एज सच जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो फ्रेम हो ही नहीं पाते अकॉर्डिंग टू दैट। बच्चे अगर जैसे पेपर से आते हैं वो जब बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आया था उसके बेस्ड पे ही जो बीएससी नर्सिंग के अगर आपने एक दो यूट्यूब चैनल देखे होंगे तो उसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस या अपलोडेड हैं दैट आर नॉट दी हार्ड कॉपी जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दे आर जस्ट दी कि किसी स्टूडेंट से अगर पूछा गया हो तो उन्होंने बताया होगा और उसके बेस पे उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। सो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो नीट के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप जो नीट के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना शुरू करो। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है सो यू कैन गो टू दी नीट के बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको और बहुत सारे मॉडल्स हैं उनके, बहुत सारे मैप्स हैं, ये जो फॉर्मूलाज वगैरह इक्वेशंस वगैरह उनको लर्निंग करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं। सो दीज आर दी वेरी प्रीशियस टाइम। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है। सो व्हाट यू कैन डू कि आप एक मैप बना सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि आप डेली जो भी पढ़ रहे हो उसका जो क्वेश्चन है उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि प्रैक्टिस करने से चीज़ें काफ़ी ईजिली समझ में आती है और हम जल्दी से सॉल्व करने के लिए एबल होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इसकी आप जो भी पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन चाहे वो नीट वाले हो, अगर नहीं समझ में आ रहे उसके पहले आप सॉल्यूशन देखो उसका कि उसे हमें सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। सो नीट वाले क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो और उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट डजेंट मैटर कि वो नीट के लेवल का है, आपको बस एक कंसेप्ट एक बेस बनाना है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एंड वन मोर थिंग कि हाँ जो हमारा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्ज़ाम होता है उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो एज़ कम्पेयर टू नीट काफ़ी लो होता है। सो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी, आजकल के टाइम पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्टेड हो रहे हैं कि जो लेवल का क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज़ मस्ट, उसके जितने क्वेश्चन है अगर सॉल्व हो गए तो वेल एंड गुड है। देन यू हैव टू मूव टू दी जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं, नीट के जो इक्वेशंस और जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू करो आप। and that's the information. I hope this is quite bit informative, but still you have doubt so you can just ask in the comment, and these are the important topics that I have tell you. and if any doubt you have और अगर इसमें से कुछ भी कटा है so आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। That's it for today. I hope you like it, and yeah, don't forget to like, share and subscribe. So I'll see you in the next vlog.